एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ एग्जाम री एग्जाम 2023 के लिए। तो हम लोगों ने जिस तरीके से अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को बताया था 2023 से 2013 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपकी मैंने बना दी है अपने चैनल पे, आप जाकर वहां पर सारे पेपर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहली क्लास में आपको देने जा रही हूँ बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे और सोर्सेस पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पार्ट्स जो होते हैं, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 22 तो भाग होते हैं, ठीक है। शेड्यूल की बात करेंगे तो 12 शेड्यूल है। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 395 आर्टिकल आपके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू नंबर। लेकिन जब आप डीपली पढ़ते हैं तो जिस तरीके से भाग मैंने आपको 22 बताए हैं, तो अगर आप इसमें 4 भागों को और जोड़ दो, जैसे 4A, 9A, 9B, ठीक है, 14A, अगर इनको आप जोड़ दो तो 25 भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आज हम लोग इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। देखिए जब हम पहले पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 की बात करते हैं तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक को कवर करेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं भाग 2 की, तो इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दे रखी है, जो कि भाग 5 से लेके भाग 11 तक, जो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया हुआ है। भाग 3 में जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स आते हैं और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया हुआ है। भाग 4A की बात करते हैं तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि आर्टिकल 51A में दे रखा है। अगर हम भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ सरकार दे रखी है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेके 151 तक के प्रावधान दिए गए हैं। भाग 6 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत स्टेट यानी कि राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है और उनसे संबंधित आर्टिकल है 152 से लेके 237 तक। जब हम भाग 7 की बात करते हैं तो इसमें स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि ये जो पार्ट है वो हमारा रिपील्ड हो चुका है, जिसमें आर्टिकल 238 था, तो आप इसे हटा सकते हैं। जब हम भाग 8 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत दे रखा है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि संघ शासित प्रदेश, जो कि आर्टिकल 239 से लेके 242 तक दे रखा है। भाग 9 की बात करेंगे तो इसमें पंचायत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान है। भाग 9A की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, तो उसमें म्युनिसिपैलिटीज दे रखी है, जो कि आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक कवर किया जा रहा है। भाग 9B की बात करेंगे तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक को कवर करता है। जब हम भाग 10 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शेड्यूल्स और उनके ट्राइबल एरियाज दे रखी हैं, जिनका आर्टिकल जो है वो 244 से 244 ए तक दिया हुआ है। जब हम बात करते हैं भाग 11 की, तो इसमें रिलेशन दे रखा है यूनियन और स्टेट का, ठीक है। और यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है वो आपके आर्टिकल 245 से लेके 263 तक कवर किया गया है। इसके बाद हम अगला चलते हैं तो बात आ जाती है, ठीक है, 11 तक हमने देख लिया है। 12वें भाग की बात आती है तो जिसमें फाइनेंस दे रखा है, प्रॉपर्टीज दे रखी है और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स दे रखे हैं, जो कि आर्टिकल 264 से लेके 300A तक कवर कर रहे हैं। भाग 13 की बात करेंगे तो इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया दे रखा है, यानी कि भारत के अंतर्गत कॉमर्स और ट्रेड कैसे होगा वो आर्टिकल 301 और 307 में कवर किए गए हैं भाग 13 के अंतर्गत। जब हम भाग 14 की बात करेंगे तो इसमें सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट आ जाता है, जो कि 308 से लेके 323 आर्टिकल के अंतर्गत कवर किया गया है। भाग 14A की बात करते हैं तो इसमें अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, जो कि 323
ए से लेके 323 बी तक आर्टिकल में कवर किए गए हैं। भाग 15 के अंतर्गत इलेक्शंस आते हैं जो कि आर्टिकल 324 से 329 ए में दिया गया है। भाग 16 की बात करेंगे तो स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस से संबंधित हैं और इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। भाग अगर 17 की बात करेंगे तो इसके अंदर भाषाएं दे रखी हैं जो कि आर्टिकल 343 से 351 में कवर की गई हैं। भाग 18 के अंतर्गत इमरजेंसी प्रोविजंस है जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक में दिए गए हैं। भाग 18 की बात कर भाग 19 की बात करते हैं तो इसमें मिसलिनियस यानी कि विविध दिया गया है जो कि आर्टिकल 361 से 367 तक में प्रावधानित किया गया है। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आया है। भाग 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है, किसके अंतर्गत आए गए हैं? ये आर्टिकल 369 से लेकर 392 के अंतर्गत कवर किया गया है। इसके बाद आखिरी भाग की बात करते हैं जो कि 22वां भाग है जिसमें शॉर्ट टाइटल्स दे रखे हैं, अथॉरिटेटिव दे रखी है, तो ये आपका है 393 से लेके 395 आर्टिकल तक। तो इसमें हमने देखा है कि कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग के अंदर ये टॉपिक्स दे रखे हैं और उनसे संबंधित आर्टिकल्स में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए। आप लोग बताइएगा अगर आपको इनसे संबंधित ट्रिक्स भी जाननी हो जिनसे आपको ये आर्टिकल और ये भाग बहुत इजीली याद हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी। इसके बाद हम चलते हैं तो आते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। भारतीय संविधान में कितनी शेड्यूल्स दी गई है तो वो है आपकी 12 शेड्यूल। ठीक है, पहली शेड्यूल है आपकी स्टेट ऑफ एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के से संबंधित जो प्रावधान है वो शेड्यूल 1 में दे रखा है। शेड्यूल 2 के अंतर्गत आता है स्पेशल पावर और सैलरीज। ठीक है, किस किस की सैलरी की बात की गई है तो इसमें प्रेसिडेंट की सैलरी, गवर्नर ऑफ स्टेट की सैलरी, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की सैलरी के बारे में दिया गया है शेड्यूल 2 के अंतर्गत। जब हम शेड्यूल 3 की बात करते हैं तो ओथ यानी कि शपथ की बात की गई है, ऑल अथॉरिटी एक्सेप्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर जो भी शपथ ली जाती है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत ही ली जाती है। शेड्यूल 4 की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा एमपी काउंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो होता है वो अनुसूची 4 के अंतर्गत आता है। जब शेड्यूल 5 की बात करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स है, यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत शेड्यूल एरिया से संबंधित प्रावधान जो होते हैं वो इसमें किए गए हैं। जब हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल लॉ डिटेल्स की बात की गई है, यानी कि शेड्यूल 5 में पूरे भारत में जो ट्राइबल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। लेकिन अगर हम शेड्यूल 6 के अंतर्गत आते हैं तो इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात की गई है। जब हम शेड्यूल 7 के ऊपर नजर डालते हैं तो इसके अंदर क्या किया है, यूनियन और स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिस्ट दी गई है, यानी कि अनुसूचियां दी गई है, जिसमें 3 तरीके की अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जब हम शेड्यूल 8 की बात करते हैं तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई है, कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस है वो भारत में ऑफिशियल है वो भारत की अनुसूची 8 के अंतर्गत दिया गया है। 9th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। कुछ रेगुलेशन है जैसे लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो रेगुलेशन वगैरह है वो सारे आपके अनुसूची 9 के अंतर्गत आते हैं। अनुसूची 10 में आता है दल बदल, यानी कि जो डिटेल्स अबाउट पार्टीज चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए की अगर हम बात करते हैं तो वो अनुसूची 10 के अंतर्गत आएगा। अनुसूची 11 के अंतर्गत आ जाता है पंचायत से संबंधित प्रावधान, और जब हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये आपके शेड्यूल्स हो गई हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो हमने अडॉप्ट किए हैं, कई देशों से भी किए हैं। भारत में जिस तरीके से 1935 का अधिनियम चला आ रहा था, उससे भी हमने चीजें अडॉप्ट की हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या सोर्स रहा है भारत के संविधान में अडॉप्ट, किस तरीके से किस देश से किया गया है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो नवंबर 26, 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इससे हमने फेडरल सिस्टम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी ली है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी कि ये सारी चीजें हमारे 1935 के अधिनियम में थी और उसको हमने जैसा कि तैसा अपने संविधान में उतार लिया है। जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही सबसे पुराना लिखित संविधान भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, इससे हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस लिए हैं, साथ ही साथ हमने पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। ठीक है, जब हम कनाडा की बात करते हैं तो फेडरलिज्म, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, वेस्टिंग द रेड्यूशरी पावर इन द सेंटर, यानी कि जब हम कनाडा की बात करेंगे, कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, जिन जिन प्रावधानों में संघ को मजबूत किया जाता है वो सारे प्रावधान हमने कनाडा से ही लिए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो संपत्ति सूची हमने यहाँ से ली है। फ्रीडम में अगर बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, वो सारे हमने यहाँ से लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में, वो हमने लिया है जापान से। यूके की बात करते हैं तो यूके से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है और रूल ऑफ लॉ लिया है। आयरलैंड की बात करेंगे तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया है। साथ ही साथ जो हमारी प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो प्रावधान है प्रियम्बल में, वो भी हमने फ्रांस से ही लिया है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने यहाँ से लिया है। साथ ही साथ राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं प्रियम्बल के लिए, ठीक है, राज्यसभा में जो इलेक्शंस है वो भी आपके हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। जर्मनी की बात करेंगे तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया है। और अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ या यूएसएसआर से, तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। साथ ही साथ हमने सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो हमारे प्रियम्बल में दे रखे हैं उद्देश्य, वो भी हमने सोवियत संघ या यूएसएसआर से हमने प्राप्त किया है। तो आज मैंने आप लोगों को बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से खत्म करवा दूंगी। एग्जाम आपका आ ही चुका है, लगभग 90 दिन बचे हुए, तो उसकी तैयारी आप जोर शोर से कर दीजिए। साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने आपके लिए चलाई थी, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं विद डिस्क्रिप्शन मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर पहले से मौजूद है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।